मतलब हमें कच्चा माल पहुंचाना है, ठीक है, पत्तियों तक। तो पत्तियों तक कच्चा माल कौन पहुंचाता है? एक तो होता है जड़। जड़ क्या करती है? जड़ पहुंचाती है पत्तियों तक पानी, ठीक है। और पत्तियों में होते हैं छेद, उनसे क्या लेते हैं ये? कार्बन डाइऑक्साइड। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो देखो, जल किसके द्वारा, जल और खनिज किसके द्वारा लिए जा रहे हैं? जड़ द्वारा, तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये किसके माध्यम से पत्तियों तक पहुंचते हैं? तने के माध्यम से। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश होता है। रंध्र बोलते हैं छेदों को। तो पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, उनके कारण ही पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर पाती है। यह रंध्र कोशिका द्वारा घिरे होते हैं, इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया रंध्र किसको बोलते हैं? ये छिद्र होते हैं, उनको, पत्तियों में छेद होते हैं, उनको बोलते हैं रंध्र। जल एवं खनिज वाहकों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल खनिज वाहकों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं? जड़ द्वारा। और इनको ले जाने का काम कौन करती है? वाहिकाएं, ठीक है। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषक को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं सतत मार्ग बनाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है? वाहिका क्या होती है? नली टाइप होती है, नली से ये पत्तियों तक पोषण पहुंचता है, पोषक तत्व पहुंचते हैं, और ये सतत मार्ग बनाती हैं। इसको याद कर लेना। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल क्या होता है? एक पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? वो ये बताया हुआ है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। तो हमें सूरज की किरण क्यों चाहिए होती है? खाना पकाने के लिए। कौन पकाता है खाना? पेड़, पत्तियां पकाती हैं। किस लिए पकाती खाना? पेड़ पौधों के खाने के लिए। तो ये क्या कहते हैं? सूर्य की प्रकाश को संग्रहण मतलब इकट्ठा करने के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका काम ही ये होता है कि जो सूरज की प्रकाश है उनको इकट्ठा करना तथा खाने के दौरान काम में लेवाना। तो ये कैसा होता है? हरे रंग का होता है। कहाँ पाया जाता है क्लोरोफिल? पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों को क्या बोलते हैं अपन लोग? रसोई, खाद्य फैक्ट्री। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण है कि सूर्य की उपस्थिति में खाद्य का संश्लेषण, खाद्य पदार्थ का बनना, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य की किरण, ठीक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। तो ये पृथ्वी पर एक ऐसा प्रक्रम है जो किसी जीव और जीव में नहीं पाया जाता। कि भाई कोई ऐसी चीज बता दो आप कि जो सूर्य का प्रकाश, सूरज के प्रकाश से, मतलब सूरज के जो किरणें पड़ती हैं उससे खाना बना ले। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज के प्रकाश से खाना बना ले, ऐसा कोई भी नहीं है। केवल पेड़ पौधे करते हैं। तो इसको बोला अद्वितीय, मतलब इसके जैसा कोई भी प्रक्रम नहीं है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का परम स्रोत है। तो परम स्रोत बोला, चरम स्रोत क्यों बोला है? क्योंकि यह सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है, सूरज की किरणें। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में पादपों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर देखो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? खाना नहीं बनेगा। खाना नहीं बनेगा तो क्या होगा? पेड़ पौधे मर जाएंगे। तो सूरज बहुत जरूरी है। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है।
इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। देखो हम कौन सी गैस लेते हैं अंदर, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन कौन बनाता है, पेड़ पौधे बनाते हैं ऑक्सीजन तो, ठीक है। ऑक्सीजन खुद क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि ऑक्सीजन बनी रहे। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधे मर जाएंगे, पेड़ पौधे मर जाएंगे तो हम अपना खाना नहीं